एक नया प्लेयर एंटर हो गया है। जियो और ब्लैक रॉक मिलकर के लाए हैं पहला एआई पावर्ड फ्लेक्सी कैप फंड। हाइप तो बहुत है, पर सवाल यह है कि क्या यह फंड आपके हार्ड अर्न्ड मनी के लायक है या नहीं। जब पराग पारिक जैसे पुराने फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे स्ट्रॉन्ग प्रूवन फंड आपके सामने हैं, तो क्या जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप एक फोमो है या एक अपॉर्चुनिटी। आज के इस वीडियो में करेंगे पूरा डीप डाइव जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के प्रोज एंड कॉन्स, उसके पूरे फीचर्स और कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में। और आखिर में मेरा वर्डिक्ट कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं क्या करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और हो सकता है इसके अंदर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन्वेस्ट करने की। व्हाट इज एनएफओ, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। एनएफओ मींस न्यू फंड ऑफर। जैसे कोई भी नया जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है एनएफओ की फॉर्म में 10 रुपए के प्राइस पर। आप कुछ समझ सकते हैं कि जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है शेयर बाजार में आईपीओ के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, उसी तरह से एनएफओ मार्केट में आता है न्यू फंड ऑफर, और 1 यूनिट का प्राइस वो रखते हैं 10 रुपए। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ओपन रहेगा 23 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक, और जहां पे आपको एनएवे मिल रहा है 10 रुपए। पर एक्चुअल में देखने से ऐसा लगता है कि 10 रुपए चीप है, पर एक्चुअल में चाहे 10 रुपए प्राइस हो चाहे 1000 रुपए प्राइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैटर करती है उसकी ग्रोथ। यदि आपने 10% ग्रोथ हासिल किया तो जितना भी पैसा आपने लगाया उसके परसेंटेज यानी कि उसके प्रपोर्शन में आपको पैसा मिलेगा। वहां मैटर नहीं करेगा कि उसकी वैल्यू 10 रुपए है या 1000 रुपए है। तो यहां पर यह मिथ क्लियर कर लो कि एनएफओ 10 रुपए का मतलब यह नहीं है कि यह सस्ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ही मैटर करती है। अब बात करते हैं एनएफओ के फायदे की, यानी कि उसके प्रोज। पहला, फ्रेश स्टार्ट, मतलब एक फंड मैनेजर नया थीम लेकर के आता है और उस पर फ्रेश तरीके से स्टार्ट करता है, कोई पुराना बैगेज उसके साथ में नहीं होता है। दूसरा, इनोवेटिव थीम, जियो ब्लैक रॉक यूज करेगा ब्लैक रॉक का अलादीन टूल, राइट, अच्छा है। और तीसरा, लो एंट्री, एनएफओ 10 रुपए में मिलता है, एक्चुअल में लो नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि सस्ता मिल रहा है। अब देखते हैं नुकसान क्या है, इसके कॉन्स क्या है। पहला, सबसे बड़ा, नो ट्रैक रिकॉर्ड, इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, हमें पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस आने वाला है। दूसरा, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, वो काम करती है या नहीं करती है। और तीसरी चीज, चूंकि फ्रेश स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कोई कुशन नहीं होता चीजों को बैलेंस करने के लिए। एनएफओ को आप पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, पूरा बेट लगता है फंड हाउस और फंड मैनेजर के ऊपर। व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फंड, चलिए इसको भी हम समझते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में मैनेजर जो होता है वो एक टीम के कैप्टन की तरह है। वो डिसाइड करता है कि किस बैट्समैन को कब भेजना है। मान लीजिए कब लार्ज कैप लेना है, यानी कि द्रविड़ को उतारना है एक वॉल की तरह स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कब मिड कैप लेना है या सहवाग को उतारना है एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के लिए, या फिर T20 स्टाइल के बैट्समैन को भेजना है जिसमें के अंदर हाई रिवार्ड मिलते हैं और रिस्क भी हाई होता है। यानी कि कैप्टन को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसी तरह से फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरीज के स्टॉक्स खरीद और बेच सकता है। मतलब जब मार्केट रिस्की लग रहा है तो बैट करेगा लार्ज कैप के ऊपर, और जब मार्केट बुल रन में है तो बैट करेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। यदि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, वो उसका जो फंड मैनेजर है कितना परसेंटेज कहां लगाएगा, तो वो लगा सकता है 65% से लेकर के 100% तक इक्विटी के अंदर, चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो। फिर साथ ही इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी और है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स, वो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकता है पैसा 0% से लेकर के 35% तक, और साथ ही इन्वेस्ट कर सकता है रीट्स के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स के अंदर 0 से लेकर 10% तक। चलिए आइए और इसको डीप डाइव देखते हैं पीपीटी के थ्रू क्या है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। यदि आप देख रहे हैं इस समय तो उस पर लिखा है पावर्ड बाय एआई एंड मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। ये उन्होंने अपना यूएसपी बनाया है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। एनओपी पीरियड है 23 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक।
और ये फंड लेकर के आ रहा है वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट या बड़ी कंपनीज या कॉर्पोरेट हाउस को, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग करके, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके प्रमोटर हैं। और इसके पास पता है क्या है? ये है सबसे बड़ा खजाना। 1.44 बिलियन इंडियंस इसके सब्सक्राइबर हैं या उनको एक्सेस है वहां तक की। दूसरी तरफ हम ब्लैक रॉक को देखते हैं तो वो ब्लैक रॉक जो है वर्ल्ड के लीडर हैं। इनके पास $12.5 ट्रिलियन का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM है ग्लोबली, और जिसमें से 336 बिलियन AUM है इनका इक्विटीज के अंदर, फिक्स इनकम में और अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है ये इन्वेस्टिंग करने का। अब एक खास बात, इन्होंने देखो यहां पे एक चीज लिखी है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड पावर्ड बाय सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच। अब ये क्या है वो देखते हैं। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि SAE। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इनका जो तरीका है उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन भी लग रहा है और मशीन भी काम कर रही है, और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर यह बनता है सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। अब होता क्या है एक्चुअली इसके अंदर, ये बहुत सारे डेटा को क्विकली और एक्यूरेट तरीके से रियल टाइम में उसको एनालाइज करते हैं और साथ में बैलेंस करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और बाद में आपका पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करते हैं। और ये सारा होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इंडिया का ये इस तरह का पहला फंड है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी डेटा तो बहुत जगह पे है, बट इनसाइट रिक्वायर्स स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हो, न्यूज़ एंड मीडिया आपको मिलता है, सोशल मीडिया, मैक्रो इंडिकेटर्स आपके पास हैं, और उनसे फिर बनती है एक्शनेबल इनसाइट्स। लेकिन अब गैप कहाँ है? मल्टीपल डेटा स्ट्रीम है, मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या करता है इनका ऐसे ये जो अप्रोच है वो करता है, ये जो सारे डेटा पॉइंट हैं इनको एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है और उसके आधार पर ये लोग डिसीजन ले पाते हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, आप फाइनेंशियल सर्विसेज के डेटा देखते हो, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखोगे, अर्निंग कॉल देखोगे कंपनीज की। मॉडर्न अप्रोच क्या है? AI क्या कर रहा है? ब्लॉग्स भी देख रहा है, जॉब पोस्टिंग्स यानी कि कंपनीज की, ई-कॉमर्स का डेटा, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सैटेलाइट डेटा, बाप रे, सोशल मीडिया कंटेंट सारा, और इंटरनेट सर्च, और उसके बाद वो एक आपको एक्शनेबल डेटा पॉइंट्स निकाल करके देता है फॉर इन्वेस्टिंग के। वाई जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड? ये कह रहे हैं कि भाई इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज है, ह्यूमन इनसाइट और AI का पावर यूज करके ये लगभग 1000 इंडियन स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, फिर वहां से आगे जा करके उनको फिल्टर करते हैं। कम से कम ये 400 इंडिया स्पेसिफिक सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं, और साथ में अलादीन इनके पास है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क को भी ये लोग चेक करते हैं। और इस समय क्यों फ्लेक्सी कैप में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, अभी कोई डायरेक्शन उसको नहीं मिल रही है, और जब आप फ्लेक्सी कैप लेते हो यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारी चीज़ें साथ में डेट इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर हैं, तो आपका एक अच्छे खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपकी रिस्क कम हो जाती है। और ख़ास बात क्या है पता है इसमें खास बात है, इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो तो है ही है, और वो है लो प्राइस यानी कि नो एग्जिट लोड। बाकी फंड एग्जिट लोड चार्ज करते हैं 1% से लेकर के 2% तक, उसकी बात हम आगे भी देखेंगे। अब अलादीन का नाम बहुत सुना है। बेसिकली इनका एक प्लेटफॉर्म है, रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। इसने हेल्प की थी कोविड के अंदर 2008 में। अब क्या करता है, बेसिकली ये रिस्क को मैनेज करता है, समझता है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है, और साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करता है। अब ये खास इसमें क्या है, लगभग 1100 क्लाइंट्स इसको यूज़ करते हैं, 4500 से भी ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स, फाइनेंशियल मॉडलर्स और डेटा एक्सपर्ट्स इसको सपोर्ट करते हैं, और कम से कम 5000 से भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड एंड मॉनिटर्ड बाय अलादीन।
अब ये लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक चीज है कि हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है कि जब वो परसेंटेज दिखाएगा यानी कि रिटर्न दिखाएगा किसके कंपैरिजन में दिखाएगा। तो यहां पे इन्होंने लिया है निफ्टी 500, तो उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा वो रहेगा निफ्टी 500 TRI। अब ये लोग क्या करेंगे, 1000 स्टॉक्स चूज करेंगे पहले फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद फिर रिड्यूस टू 750 बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, टर्नओवर, बाकी चीजों को देखेंगे, और फिर अल्टीमेटली उसको निफ्टी 500 TRI के लेंसेस को चेक करेंगे। उसके बाद इनका ऐसा ही सिस्टम काम करेगा। और ये सारा करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज वो देखी जाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पता है क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिख रही होती है, और यदि उसका स्टॉक आप चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि कंपनी अर्श से फर्श पर आ जाती है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल 2007-8 के आसपास सत्यम घोटाला हुआ था, और रिसेंट टाइम में देखें कोविड से ठीक पहले यस बैंक, सबको याद है वो कहां से कहां पहुंच गया था, क्योंकि दिक्कत कहां थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब उसके बाद में ये लोग पूरी अलादीन इसको ऑप्टिमाइज करता है, फंड मैनेजर अपना इनपुट देता है, और रिस्क मॉडल पे रिस्क असेस करने के बाद में फाइनली ये फंड सिलेक्शन होता है जियो ब्लैक रॉक के लिए। अब कॉस्ट की बात करी थी, यहां पे एक चीज और भी है, इसका जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो है, वो 0.5, जबकि मार्केट में जो दूसरे फंड है जो कि लीडर हैं वो 0.63 या 0.71 तक का उनका एक्सपेंस रेशियो है। अब बोलेंगे यार क्या ही फर्क पड़ता है इतने से परसेंटेज में, तो वो समझते हैं। यदि इस फंड का TER है 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5, और इसको हम कंपेयर करें दूसरे फंड से जिसका 0.75 है, तो 20 सालों में लगभग आप 40,000 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन यदि किसी का TER यानी कि एक्सपेंस रेशियो 1% तक है, तो उस केस में आपको ये लगभग 1.25 करोड़ के आसपास तक आपकी कॉस्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब वाई शुड इन्वेस्ट इन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, ये इनका कहना है कि भाई रिस्क कंट्रोल हो रही है, स्ट्रेटेजी लगा करके डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट इनपुट मिल रहा है, 1000+ इक्विटी जो इंडियन मार्केट में उन पे, और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स एंड मार्केट कैप, उससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे, तो इन्होंने इनका जो SAE मॉडल है उसको बैक टेस्ट किया है। तो ये कहते हैं यदि आपने फरवरी 2015 में 1000 रुपये यदि आपने इन्वेस्ट किया था, तो अगस्त 25 में उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 6000 रुपये के आसपास, और जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, उसका वैल्यू ये रहता है लगभग 4000 रुपये के आसपास। तो हमारे पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, पर इनके बताए डेटा पे हम यदि विश्वास करते हैं तो ये चार्ट आपके सामने है। और इन्होंने इसको कैलेंडर वाइज भी देखा, ईयर वाइज भी देखा है कि 3 साल के जो रोलिंग रिटर्न है वो मिले हैं इनको 19.99 यानी कि 20%, जबकि NSE 500 के रिटर्न है 15%। और इन्हीं रिटर्न्स को यदि हम 1 ईयर के लिए देखते हैं तो 1 ईयर के लिए तो ऑब्वियसली माइनस में है, चाहे NSE 500 हो वो भी माइनस में ही है। 3 साल का रिटर्न है इनका अगेन 20%, और बेंचमार्क है 15%, 5 ईयर में 24%, और बेंचमार्क है 19%। तो और 10 साल में 19%। इसके हिसाब से एक काफ़ी अच्छा फंड साबित हो सकता है यदि इनके SAE मॉडल की बैक टेस्ट डेटा पे हम विश्वास करते हैं तो। अब खास बात, ठीक है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के जो MD हैं उनको सिद्ध स्वामीनाथन 20 साल का एक्सपीरियंस है। इंपॉर्टेंटली इस फंड के जो मैनेजर हैं वो हैं तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी। इन दोनों को 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जब भी NFO आता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, पास परफॉर्मेंस नहीं है तो उन्होंने उसके लिए SAE का बैक टेस्ट डेटा दे दिया है। दूसरा, हम बिलीव कर सकते हैं इसके जो फंड मैनेजर हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको एक्सपीरियंस कितना है। तो दोनों फंड मैनेजर्स को 14 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। फिर से देख लेते हैं कि 0.5% का टोटल एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड निल है, जबकि दूसरे फंड में होता है। तो ये थी सारी बात जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की एज पर देयर PPT। अभी बातें और भी हैं।
उससे पहले मैं दूसरी बातों पे आऊं, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इसका रिस्क देख लेना है। रिस्कोमीटर एक चीज होती है, बेसिकली वो ये बताता है कि आपको रिस्क कितना है। यहां पे देखें तो लो रिस्क कहलाता है। इस समय सुई है बिल्कुल हाई रिस्क पर, वेरी हाई रिस्क पर, क्योंकि इक्विटी है 65 से लेकर 100% तक इक्विटी में लगा सकते हैं, तो इक्विटी यानी कि रिस्क। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में, आपके अंदर आपको रिस्क होता है। और इसका जो रिटर्न रिस्कोमीटर है सिमिलर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स, दैट इज 500 निफ्टी 500 टीआरआई। ये था पीपीटी। तो ये अब हम बात करते हैं दूसरी, जहां हम कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर्स को। मार्केट में ऑलरेडी जो लीडर्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बड़ा पॉपुलर फंड है इस कैटेगरी के अंदर, और साथ ही इसके टक्कर का फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसको हम 3 पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। पहला स्ट्रेटेजी, दूसरा की नंबर्स और तीसरा परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो जो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है वो एआई ड्रिवन है। अलादीन उसको सपोर्ट करता है, मॉनिटर करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ह्यूमन ड्रिवन है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर भी लेता है। वो जो वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेजन, मेटा, एप्पल, इनके अंदर भी इन्वेस्ट करता है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को एक अच्छी वैल्यू पर खरीदता है, और वो ये भी देखता है कि उसकी ग्रोथ उसके अंदर अच्छी होती है। दूसरा पैरामीटर है की नंबर्स। की नंबर्स में सबसे पहले आता है एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट है ह्यूज 1,15,000 करोड़। बाप रे, इट्स वेरी बिग फंड। कैसे संभालते हैं यार ये लोग इसको। ओके, जोक्स अपार्ट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम है 82,000 करोड़। टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.5, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.63 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का टीईआर है 0.7। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, एग्जिट लोड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एग्जिट लोड है 2% का यदि आप विद इन अ ईयर निकलते हो, यानी कि विद इन अ ईयर वो यूनिट्स को बेच देते हो। 1% है यदि आप 1 साल से 2 साल के बीच में एग्जिट करते हो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसका एग्जिट लोड है 1% यदि आप विद इन अ ईयर निकलते हो, तो 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का कोई एग्जिट लोड नहीं है। आज खरीदो कल बेच दो, ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दे दी है। अब तीसरा पैरामीटर है परफॉर्मेंस। अब जियो ब्लैक रॉक का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इन्होंने अपने पीपीटी के अंदर एसई का बैक टेस्ट दिखाया है, उसके हिसाब से तो परफॉर्मेंस जो है वो कंपेरेबल है। और यदि हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में उसने 24% का रिटर्न दिया है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने दिया है 29% का रिटर्न CAGR। और लॉन्गर होराइजन में हम देखते हैं 10 साल 15 साल, तो लगभग 22 से 23% तक रिटर्न दोनों फंड्स यानी कि जियो ब्लैक रॉक नहीं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है। तो क्लियर है, जियो फ्लेक्सी कैप फंड अभी रिस्की है क्योंकि पता नहीं है कैसा परफॉर्म करेगा, और उसके कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप प्रूवन एग्जांपल हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल करना क्या है, वर्डिक्ट क्या है, तो इसको अब 3 इन्वेस्टर प्रोफाइल में हम बांट के देखते हैं। प्रोफाइल ए जो कि टैक्स सेवी है और रिस्क टेकर है, और जिसको लो टीआर पसंद है तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड वो चूज कर सकते हैं। प्रोफाइल बी जो कि परफॉर्मेंस लवर हैं, कि जो परफॉर्मेंस प्रूव हो चुकी है उस पर जानना चाहते हैं और थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उनके लिए अच्छा होगा। और जो लोग स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा देखते हैं और ग्रोथ के साथ साथ अच्छे स्टॉक्स वाला फंड चाहिए, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन, यदि आप बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आपको स्टिक रहना चाहिए जो कि जिनका परफॉर्मेंस प्रूवन है, यानी कि पराग पारिक या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। लेकिन आपका बाकी पोर्टफोलियो स्टेबल है और आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप 5 से 10% जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हो। मैं भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगा, ताकि मैं देख सकूँ कि इनका जो एआई है, अलादीन है, वो क्या परफॉर्मेंस दिखाता है।
हाउ टू इन्वेस्ट बहुत सिंपल है। जियो ब्लैक रॉक की वेबसाइट पे चले जाइए, उनके ऐप पे चले जाइए, या फिर आप ग्रो जीरो द अप स्टॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एनएफ ओपन होगा 23 सितंबर को और चालू रहेगा 7 अक्टूबर तक। पर हाँ, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। सारा पैसा इसमें उठा के मत लगा देना। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू या डीप डाइव जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या करने वाले हो, जियो फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक या एचडीएफसी। और ये दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये जो एनालिसिस अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को उस दोस्त के साथ में जो एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहां हम बात करेंगे वेल्थ की, इन्वेस्टमेंट की। तब तक आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। निवेशित भारत, सुरक्षित भारत। जय हिंद, जय भारत।